नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रदेव कुमार। आज भारत के प्रमुख दर्रे पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हमारे बीच शरद यादव, जो केंद्रीय मंत्री 3 राज्य से लोकसभा सीट को जीते हैं, वे आज नहीं रहे, चले गए, अलविदा कह दिए हैं। और जितना भी हमारे भाई हैं, सब हमें सपोर्ट बहुत मिला है, सब्सक्राइब किए हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल है मेरे गुरुजी का। चलिए देखते हैं, भारत के प्रमुख दर्रे समझते हैं और ये लेक्चर सुनिए। और कोई भी बुक उठा के अपना घर में जो है उसको पढ़िए, और नहीं तो नोट कॉपी बनाइए। बहुत बेहतरीन ढंग से आपके लिए कर रहे हैं मेहनत। देखिए कौन कौन दर्रे हैं। सबसे ऊपर है लद्दाख। नक्शा आपको याद होना चाहिए ध्यान से। लद्दाख बोले तो आपको ध्यान में दिल और दिमाग दोनों में आना चाहिए कि कहाँ है लद्दाख। लद्दाख पड़ता भारत के सबसे ऊपर में है। यहाँ पर एक दर्रा है, काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा। अब जानते हैं काराकोरम दर्रा के बारे में, कहाँ है। चलिए यहाँ देखें, काराकोरम दर्रा। इसमें पहला पॉइंट याद रखना है कि काराकोरम दर्रा आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि काराकोरम दर्रा है कहाँ, तो आपको याद होना चाहिए कि यह लद्दाख में स्थित है। दूसरा पॉइंट याद रखना काराकोरम दर्रा से, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, ऊंचा दर्रा है। तीसरा पॉइंट इसमें है, इसकी ऊंचाई 5654 मीटर है। बस 3 पॉइंट याद रखिए। काराकोरम दर्रा है कहाँ, लद्दाख राज्य में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है, तो काराकोरम दर्रा है। इसकी ऊंचाई कितना है, तो 5654 मीटर ऊंचा है। बस एक दर्रा है लद्दाख में। अब आइए चलते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में है 4 दर्रा। देखिए कौन कौन है। यहाँ पर एक दर्रा पड़ता है, यहाँ पर यह देखिए, ये जो है दर्रा बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। एक दर्रा यहाँ पर है, बुर्जिल दर्रा। बनिहाल, बुर्जिल, और एक है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा। और एक पड़ता है पीर पंजाल। चलिए देखिए, जम्मू कश्मीर टोटल 4 दर्रा है, बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। अब देखते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। बुर्जिल दर्रा, यह जम्मू को
श्रीनगर से गिलगित, जो POK में पाकिस्तान में है, यह श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। दूसरा पॉइंट, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक, बस 2 पॉइंट याद रखिए बुर्जिल दर्रा के बारे में। अब चलते हैं जोजिला दर्रा। यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। दूसरा, यह देखिए जोजिला जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है। जम्मू कश्मीर को नहीं, श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ता है। श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ता है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ता है। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब चलते हैं बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा, इसमें पहला पॉइंट याद रखना है, यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। दूसरा याद रखना है, यह श्रीनगर से जम्मू को जोड़ता है। और चौथा है पीर पंजाल दर्रा। यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। बस 4 दर्रा है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, बुर्जिल श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। यह जम्मू कश्मीर में जो जिला है यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है, मगर इस श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ता है। देखिए यहाँ श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर के बीच में है, जो यह भी जम्मू कश्मीर में है। यह श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। पीर पंजाल यह भी जम्मू कश्मीर में है। बस इतने याद रखना है। अब आते हैं, देखिए यह है हिमाचल प्रदेश में भी 3 दर्रा है। एक देखिए जोड़ेगा आपको, यह ई वाला देखिए, ये जो है बाड़ा लाचा दर्रा। एक यहाँ पर है दर्रा, इसको बोलते हैं सिपकिल्ला दर्रा। और एक यहाँ बीच में है, यह यहाँ पर बीच में है रोहतांग दर्रा। चलिए देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रा याद रखना है, बाड़ा लाचा दर्रा, सिपकिल्ला दर्रा, रोहतांग दर्रा। देखिए इन कुल के बारे में, इसमें मेन आपको याद रखना है कि कहाँ है। ये भी याद रखिए कि किसको किसको जोड़ता है, मगर डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि स्थित कहाँ है। तो चलिए देखिए हिमाचल प्रदेश देखिए हिमाचल प्रदेश में पहला है बाड़ा लाचा दर्रा। हिमाचल प्रदेश में बाड़ा लाचा दर्रा। देखिए इसमें पहला है, देखिए यह हिमाचल प्रदेश छोटा है, छोटा से बड़ा में जुड़ रहा है, तो छोटा से बड़ा में जुड़ रहा था। बाड़ा लाचा दर्रा याद करना आसान है, छोटा से बड़ा मतलब बाड़ा लाचा दर्रा
हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जोड़ेगा किसको? तो यह हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ेगा। लद्दाख से जोड़ता है। ठीक नहीं? चलिए आगे आइए। 12 लच्छा हो गया। उसके बाद है सिपकिल्ला दर्रा। देखिए इसमें पहला, यह भी कहाँ स्थित है? यह भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिपकिल्ला दर्रा यह भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दूसरा सिपकिल्ला, इधर नक्शा में देखिएगा, इधर है चाइना और यह है हिमाचल प्रदेश। चाइना में एगो तिब्बत है, जगह है जहाँ कैलाश मानसरोवर, जहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी जब बतवेंगे उस समय हम आपको बतावेंगे कि मानसरोवर कैलाश पर्वत यहाँ पर स्थित है तिब्बत में, जो चाइना में पड़ता है। तो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है यह सिपकिल्ला दर्रा। अच्छा, हिमाचल प्रदेश से तिब्बत जाएंगे कैसे? शिप मीन्स जहाज, पानी वाला जहाज। याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश से चाइना जाएंगे, शिप मीन्स जहाज, पानी वाला जहाज से सिपकिल्ला दर्रा। याद रखने के लिए ट्रिक अपनाइए कुछ मजाकिया ऐसा कि ताकि याद रहे। यह हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत से जोड़ता है। चलिए अब देखिए, ये वो है रोहतांग दर्रा। बस इसको खाली याद रखना। रोहतांग दर्रा स्थित कहाँ है? तो रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए अब आते हैं, हिमाचल प्रदेश के नीचे में आता है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में भी 3 गो, हिमाचल प्रदेश में 12 लच्छा, सिपकिल्ला, रोहतांग दर्रा। अब आइए उत्तराखंड में, यहाँ एगो है, यहाँ पर है माना दर्रा। लिखे में नहीं बन रहा, सुन लीजिए, ध्यान से समझिए। माना। फिर है नीति दर्रा, और उसके बाद इसके नीचे में है लेपुलेख दर्रा। चलिए अब देखते हैं। इसमें आपको मेन लेपुलेख दर्रा है, बहुत भी आई है, पूछा हुआ सवाल है। बस माना नीति कहाँ है? माना नीति हिमाचल प्रदेश में। याद रखिए, इसमें एगो खाली याद रखिए लेपुलेख दर्रा। अच्छा, लेपुलेख दर्रा फेमस मतलब किस लिए पूछा जाता है? तो इसके पीछे एक रीजन है, देखिए कौन है। लेपुलेख दर्रा देखिए, पहला यह उत्तराखंड में स्थित है। दूसरा याद रखना है, इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर है कैलाश मानसरोवर। तब भारत के उत्तराखंड से कैलाश मानसरोवर जाने के लिए लेपुलेख दर्रा का यूज करते हैं। दर्रा किसको कहते हैं? जो 2 पहाड़ों के बीच के जो रास्ता होता है, जहाँ से मानव आवागमन करता है, उसी को दर्रा कहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के लेपुलेख दर्रा से कैलाश मानसरोवर जाने के लिए लेपुलेख दर्रा का यूज करते हैं, इसीलिए लेपुलेख दर्रा पूछा जाता है। तो यह कैलाश मानसरोवर जाने के लिए यह कैलाश मानसरोवर जाने के लिए लेपुलेख
दर्रा का प्रयोग करते हैं बस। और ये दोनों याद रखिए, मानव नीति हिमाचल में, उत्तराखंड, और लेपुलेख दर्रा ये भी है हिमाचल प्रदेश में। चलिए अब देखते हैं, यहाँ आते हैं, यह है सिक्किम में है 2 दर्रा, एक है नाथुला दर्रा और एक दर्रा और है जलेपला। लिखे में नहीं बन रहा है, सुन के ध्यान से समझिए। चलिए देखते हैं, उत्तराखंड में 2 दर्रा है, नाथुला जलेपला। बहुत आसान है, देखिए 2 बार 3 बार रिवाइज कीजिए, बहुत आसान लगेगा, कोई टफ अथी नहीं है। चलिए देखिए नाथुला, चलिए इसको याद रखना है, बस आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि नाथुला दर्रा है कहाँ, तो सिक्किम में। जलेपला कहाँ, तो ये भी सिक्किम में। इसको बढ़िया से ध्यान से रखिए, बस आपसे डायरेक्ट। तो नक्शा में हम आपको बताएंगे कि चाइना से बाउंड्री लगाता है हिमाचल प्रदेश, तो ये भी जोड़ेगा, नाथुला भी जोड़ेगा सिक्किम को चाइना से। तो याद रखिए, नक्शा याद रहेगा तब तो बहुत आसान है, खाली याद रखिए नाथुला और जलेपला सिक्किम में स्थित है। चलिए अब आते हैं, यह है अरुणाचल प्रदेश में हिया है यांगयाप दर्रा, और यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर बोमडिल्ला दर्रा, और एक यहाँ पर पड़ता है तुज्जू नहीं, दिफू दर्रा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इसमें बोमडिल्ला, अरुणाचल प्रदेश, यांगयाप, दिफू, यांगयाप, बोमडिल्ला। अब इसमें देखिए, भारत में जब यहाँ से कैलाश पर्वत मानसरोवर से नदी निकलती है, तो उसमें बतावेंगे कि भारत में प्रवेश कहाँ से करती है, तो आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश में दर्रा है यांगयाप दर्रा से ही ब्रह्मपुत्र नदी जो कैलाश मानसरोवर से निकलती है, वो ब्रह्मपुत्र नदी से ही अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। इसीलिए इसको पूछने का कुछ है आगे। यांगयाप दर्रा देखिए, पहला यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दूसरा, ब्रह्मपुत्र नदी यांगयाप दर्रा से ही प्रवेश करती है, बस याद रखिए। और चलते हैं दिफू दर्रा। दिफू है, इधर आपको पता होना चाहिए म्यांमार है, जिसको बर्मा बोलते हैं। दिफू अरुणाचल प्रदेश, भारत के अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार को रास्ता बनवेगा। अब यहाँ पर पड़ता मणिपुर में एक दर्रा है, मणिपुर में तुज्जू दर्रा, मणिपुर में एक दर्रा है तुज्जू दर्रा, याद रखिए तुज्जू दर्रा। इसमें याद रखना है, यह मणिपुर राज्य में स्थित है। दूसरा पॉइंट याद रखना है, यह दर्रा मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। कौन दर्रा? तुज्जू दर्रा। चलिए, पूर्वी राज्य में एगो अरुणाचल प्रदेश, एगो मणिपुर में है, बाकी इधर देख लिए हैं। बस अब यहाँ आइए, यहाँ पर आपको पड़ेगा महाराष्ट्र। यहाँ पर नक्शा में देखिए, गुजरात के नीचे में पड़ता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 2 दर्रा है। पहला है ऊपर में थालघाट दर्रा, और नीचे में पड़ता है भोरघाट
दर्रा। यह कहाँ? महाराष्ट्र राज्य में। थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है। इसके नीच में पड़ता है, महाराष्ट्र के बाद गोवा है, और इस गोवा के ठीक यहाँ नीच में है कर्नाटक, उसी में है कर्नाटक। कर्नाटक में पड़ता है पालघाट और सेन घाट। पालघाट दर्रा कर्नाटक में है, और सेन कोटदा, कोटदा दर्रा। चलिए देखिए, अब देखते हैं महाराष्ट्र में है। चलिए इसको खाली डायरेक्ट याद रखिए कि महाराष्ट्र में कौन है? थालघाट, भोरघाट दर्रा है, और कर्नाटक में पालघाट, सेनकोटदा दर्रा है। और बस इसको याद रखना है, तो ये भी लिख लीजिए, थालघाट दर्रा। थालघाट दर्रा पहला, यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नासिक एवं मुंबई के बीच संपर्क को जोड़ता है। नासिक एवं मुंबई को जोड़ता है। दूसरा है भोरघाट दर्रा। भोरघाट दर्रा यह भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दूसरा, यह मुंबई को पुणे से जोड़ता है। मुंबई को पुणे से जोड़ता है। यह मुंबई को पुणे से जोड़ता है। चलिए अब देख लेते हैं, अब ये भी बताइए देते हैं, लिख लीजिए नोट कॉपी में। पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा कोयम्बटूर एवं कोच्चि के बीच को जोड़ता है। कोयम्बटूर एवं कोच्चि को जोड़ता है। दूसरा, यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। उसके बाद है सेनकोटदा दर्रा। सेनकोटदा दर्रा यह भी कर्नाटक में है। कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई के बीच के संपर्क को जोड़ता है। यह तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई को जोड़ता है। चलिए बस इतना ही दर्रा है, इसको बढ़िया से याद कर लीजिए। जम्मू कश्मीर में 4 है, बुर्जिल, बनिहाल, जो जिला, फिर पंजाब। लद्दाख में एगो है। लद्दाख में कौन दर्रा है? तो काराकोरम दर्रा, जो भारत के सबसे ऊंचा दर्रा 5654 मीटर ऊंचा है। और यह
नहीं लिखा है लगता है। ये लद्दाख, भारत के लद्दाख को चीन से जोड़ता है। कौन दर्रा? काराकोरम दर्रा। हिमाचल प्रदेश में 3 गो, हिमाचल प्रदेश में 3 गो है। एगो बीच में है रोहतांग दर्रा, और एगो बारालाचा दर्रा जो हिमाचल प्रदेश के लद्दाख से जोड़ता है, और एक है सिपकिला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश के शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सिपकिला, कौन जहाज़ से जाएंगे? शिप यानी पानी वाला जहाज, सिपकिला, सिपकिला दर्रा याद रखना है। उत्तराखंड में 3 गो, माना, नीति, लेपुलेख। इसमें मेन कौन है याद रखना? लेपुलेख दर्रा। क्यों इसको याद रखना? क्योंकि यह कैलाश मानसरोवर जाने के लिए लेपुलेख दर्रा का ही प्रयोग करते हैं, इसीलिए लेपुलेख दर्रा इम्पोर्टेंट बन जाता है। उसके बाद है सिक्किम में नाथुला और जलेपला। कहाँ है? सिक्किम में है, इसको याद रखिए। बोमडिल्ला यांगयाप दिफू, बोमडिल्ला यांगयाप दिफू कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। यांगयाप दर्रा से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। दिफू दर्रा इधर म्यांमार है। तुजू दर्रा मणिपुर में है, जो यह मणिपुर, भारत के मणिपुर राज्य को म्यांमार से जोड़ता है। उसके बाद इधर आइए, थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा कहाँ? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। पालघाट दर्रा, सनकोटदा दर्रा यह कर्नाटक में स्थित है। बस इतना ही। इसमें भी आई है। काराकोरम आपको है जो जिला जम्मू कश्मीर, और इसमें है हिमाचल प्रदेश में, तीनों है। इसमें लेपुलेख, नाथुला, जलेपला तो बहुत बार पूछा गया है, आप इसको देख सकते हैं गूगल पर, सर्च मार एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। सब है इम्पोर्टेंट, पढ़िए, कोई भारी नहीं है। चलिए, इसको चैनल को बढ़िया लगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसी प्यार मोहब्बत देते रहिए।